तो ਚੱਕੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ 120 ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੋਨੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੱਦੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੋਰ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੂ ਡੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ। तो दोस्तों आज हम पाकिस्तान की उन चीज़ों को देखेंगे जिनके मुतल्लक अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए तो वो बहुत फनी और इंटरेस्टिंग महसूस होती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में यामाहा को यामा कहते हैं। पाकिस्तान में किसी गंदी जगह को साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मंगवाया जाता है। ओए छोटू, ये बेंच साफ करना कोई गंदा कपड़ा ले गया। पाकिस्तान में अगर कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री दस्तयाब ना हो तो नहाने के फौरन बाद कपड़े पहनने से कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। पाकिस्तान में कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ मुंह भी धो लिया जाता है। पाकिस्तान में अगर झंडियां लगाने के लिए गूंद दस्तयाब ना हो तो आटे में पानी मिला के झंडियां भी लगा ली जाती हैं। पाकिस्तान में मुंह को ठंडा करने के लिए होस्ट टॉफी खाई जाती है जिसे गरीबों का एसी भी कहते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये आवाज पाई जाती है। दूसरे मुमालिक में लोग कहते हैं कि ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बड़ा मेहनती है, ये कामयाब होगा, अमीर बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में है इसके दांतों में सुराख है, ये अमीर होगा। इसके डिम्पल पड़ते हैं, ये अमीर होगा। इसके सर पर गर्दन के पीछे बालों की नोक बन रही है, ये अमीर होगा। इसके दोनों हाथों पे बे का निशान बन रहा है, ये हाजी करेगा। हालांकि वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये किसी एक शख्स के साथ ही मंसूब किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हर चीज के साथ वीआईपी है। पाँव की जुत्ती से लेके केएफसी के बर्गर तक, यार ये बड़ी वीआईपी चीज है। हालांकि फुफो आपके वालिद मोहतरम की बहन होती है, लेकिन पाकिस्तान में फुफो को अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। आज फुफो ये गाना सुन रही थी, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, और मुझे बाद में पता चला कि मोहल्ले में लड़ाई करवा के आई है। पाकिस्तान में जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पे लोग कार्रवाई डालते हैं। और जिस दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ इश्तिहार लगाना मना है, वहाँ पे लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट से याद आया, पाकिस्तान की इश्तिहारबाजी भी बड़ी मजाहिया होती है। जैसा कि हुस्ना ब्यूटी पार्लर, दुल्हन के साथ एक लड़की फ्री, मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं। फैक्ट्री में पैकिंग के लिए फीमेल लड़कियों लेबर की जरूरत है। फीमेल लड़कियां, फीमेल भी और लड़कियां भी। मेरे ख्याल से ये बैनर टिकटॉक के खुसरों को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया, क्योंकि आजकल टिकटॉक पे ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। भारत की फखरिया पेशकश, प्री पेड कनेक्शन के साथ 1.5 लीटर बोतल फ्री हासिल करें। हाय मैं मर गई, इतना टेस्टी बर्गर। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन इस खातून को अपनी वालदा से भी ज्यादा मकाम देती हैं इनके टोटकों की वजह से। इसलिए कुछ लोगों ने जुबैदा आपा का साबुनी बना दिया। अब गोरा होगा पूरा पाकिस्तान। खवातीन का आना मना है। खवातीन के कपड़ों की ही दुकान है और खवातीन का आना मना है। ये इधर देखो जरा, बंदे दस्तयाब हैं। हमारे यहाँ जलसे, कार्नर, मीटिंग और रैलियों के लिए पढ़े लिखे, अनपढ़, नारे बनाने वाले, नारे लगाने वाले, हर तरह के बंदे दस्तयाब हैं। एक किसान के पास 17 भेड़े हैं। अगर 9 के अलावा सब मर जाएं तो कितनी भेड़ें बचेंगी? उलझ गए, पिए लिप्टन चाय और जहन क्लियर करें। जख्मी जूतों का अस्पताल। अच्छा, बस अब एड्स का सिस्टम खत्म। आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अगर हमसाये के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो पूरे का पूरा मोहल्ला इस तरह देखता है। पाकिस्तान में जिस जगह लिखा होता है ना कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहाँ पे लोग फेंकते हैं। और जब लोग बाज नहीं आते तो फिर उस जगह के मालिक को मजबूरन ये लिखना पड़ता है, आप यहाँ कूड़ा मत फेंकें, शुक्रिया। कोई कुत्ते का बच्चा पहले भी फेंक गया। नहीं यार, ये क्या है? 1 मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ, जरा एक और पढ़ लो। यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाले तुझे महीना भर कब्ज रहे, फिर तुझे लैटरिन में मौत आए। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से उर्दू बोलते हैं। जैसा कि मरकज़े इस्लाहे जुल्फ, ये बंदा पक्का उर्दू को तरजीह देने वाला, उर्दू से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन ध्यान से देखें इस शख्स को, ये उर्दू का कातिल है, गुनाह का जूस। अबे ये किससे लिखवाया तुमने?
गन्ने के जूस को गुनाह का जूस लिख दिया। वैसे ये बात वाकई हकीकत है। मेरे समेत पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू की ऐसी की तैसी कर देते हैं। उर्दू में पंजाबी, फारसी, इंग्लिश सब कुछ मिक्स कर देते हैं। जैसा कि ये देखो, दरवाजा प्लीज होली बंद करें। पाकिस्तान में अगर किसी घर के अंदर जमीन पर, फर्श पर कोई बर्तन गिर जाए तो बर्तन की आवाज तो आती ही है, लेकिन उसी घर के अंदर मौजूद कमरों में से भयानक गुस्से वाली 4-5 आवाजें और आती हैं, जिनमें गालियों की अमेजश भी होती है। और बाज औकात उन गालियों की अमेजश वाली खौफनाक आवाजों के साथ साथ उड़ते हुए छितर भी आते हैं। नमाज पढ़ते दौरान अगर सर पे पहनी हुई टोपी पहले सजदे में जमीन पे गिर जाए तो दूसरे सजदे में बगैर हाथ लगाए टोपी पहनने का हुनर भी पाकिस्तानियों के पास ही है। दूसरे मुमालिक में अगर कोई सड़क पर स्पीड ब्रेकर आता है तो लोग अपनी बाइक की स्पीड कम कर लेते हैं लेकिन पाकिस्तान में अगर गले में कोई जंप आ जाए या सड़क पर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो लोग अपनी स्पीड नहीं कम करते, बल्कि स्पीड को बरकरार रखते हुए अपनी तशरीफ उठा लेते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इस तरह के डांसर्स पाए जाते हैं। लाला दे प्यारे 5-10 रुपए मदद करो जितनी दफा। पाकिस्तान में जिन लोगों को उधार की आदत पड़ जाती है ना, वो चाहते हैं कि पूरी जिंदगी हम उधार पे गुजारा करते रहें, इसलिए दुकान के मालिक को मजबूरन ये लिखना पड़ता है, शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है। उधार सिर्फ 80 साल और 90 साल के लोगों के लिए है, वो भी उनके वालिदैन के कहने पर। जिन लोगों ने उधार लोड करवाया, प्लीज बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द उधार वापस करें, वरना बहुत जलील करूंगा। उधार करने वाले टॉप लोगों के नाम: सज्जाद गुल 1230 रुपए, काशिफ मुगल 935 रुपए। पाकिस्तान में कुछ ऐसे चवल हजरात भी पाए जाते हैं जो किसी भी रेडी पे जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां पे पड़ी हुई चीज को पकड़ के ऐवे ही खा जाते हैं। उस चीज का रेट पूछते पूछते आधी चीज वैसे ही खा जाते हैं, उतनी उन्होंने लेनी नहीं होती जितनी वहां खड़े खड़े खा जाते हैं। इसी टाइप के और भी चवलों को रोकने के लिए फिर दुकान के मालिक इस तरह के बैनर्स लगाते हैं: 1 टिक्की या 5 रुपए के पकौड़े के साथ चटनी नहीं मिलेगी, शुक्रिया। बराए मेहरबानी 30 रुपए से कम इजी लोड नहीं हो सकता, फजूल बहस ना करें वरना मोबाइल बेच दें, शुक्रिया। पकौड़ा बगैर इजाजत उठाना मना है, शरारती लोगों के लिए सजा का माकूल इंतजाम है। पाकिस्तान में मौके की मुनासबत से बहाने बनाने वाले ड्रामेबाज लोग भी काफी मिकदार में पाए जाते हैं। Run. काफी मुद्दों पे बात करने के बाद अब आते हैं पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ। पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से खुले दिल की सखी और बहादुर कौम है। ये खोती रेड़ी के ऊपर कार भी रख लेते हैं और रिक्शा भी रख लेते हैं। ये कार के ऊपर पूरे घर का सामान रख लेते हैं और डिक्की में इंसान भी बिठा लेते हैं, और बाज़ औक़ात जानवर बिठाने की जरूरत हो तो उससे भी गुरेज नहीं करते। ये रिक्शा के अंदर पूरी की पूरी दुकान ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, पूरे का पूरा मोहल्ला ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और पूरे का पूरा ऊंट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और रही बात राजा बस की, ये हवाओं में सफर करती है। इसका अल्लाह याफज होता है, ड्राइवर तो आखिरी गुसल करके कफन बांध के निकला होता है, जैसे उसने कभी घर वापस जाना ही नहीं। बेखौफ बस को उड़ाता है, चलाता नहीं। और इस बस में 72 लोगों की जगह होती है, लेकिन 172 लोग सफर करते हैं। जितने मर्जी खड्डे हो, जितना मर्जी पानी हो, जितने मर्जी लोग हो, जितना मर्जी रश हो, ये गुजर जाएगी, इसे कोई टेंशन नहीं। और ये राजा बस भी सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। इस राजा बस में मैं कभी किसी दिन पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इन बसों में 5-6 साल सफर किया। कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, और अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का 1 साल मेरा बाकी है। और इन बसों में होने वाले बहुत से हालात, वाकयात और मुशाहिदात मेरे जहन में जो बहुत इंटरेस्टिंग और फनी भी हैं। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब बातें हैं पाकिस्तान का कौमी झूठ। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का कौमी झूठ यह है कि जब किसी दोस्त, बॉस या किसी रिश्तेदार को फोन किया जाता है कि आए क्यों नहीं अभी तक तुम, तो वो आगे से यही जवाब देता है, रास्ते में हूँ। हालांकि तब वो अपने घर में बड़े इत्मीनान से बैठे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का कौमी झूठ यह है कि जब भी किसी सरकारी इदारे में कॉल की जाती है कि काम अभी तक हुआ कि नहीं,
तो वो आगे से हमेशा एक ही जवाब देते हैं, काम हो रहा है, सर्विस जल्दी बहाल हो जाएगी। और कुछ मोहब्बत के हाथों चपेड़े खाए हुए पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है, आई लव यू। और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है, फोन साइलेंट पे था। टिकटॉकर्स की भी सुन लो वो क्या कहती हैं इस मामले में। बाबा जी पाकिस्तान का कौमी झूठ कीजिए। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तान का कौमी झूठ, बारात रवानगी 12 बजे, नकाह 1:30 बजे, तो रोटी 2:30 बजे। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है जो कि हर पाकिस्तानी बोलता है तकरीबन। जब वो घर जाता है तो घर वाले पूछते हैं कहाँ थे, तो उसका पहला जवाब यही होता है, इधर ही था। वे किथे गयास हैं अम्मा, इथे ही था। खैर जो नए दोस्त पहली दफा तशरीफ लाए हैं वो क्या सोच रहे हैं कि इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं है, छोड़े इसको दफा करो, आगे चलते हैं। यार ऐसे तो ना करो, हम भी मेहनत करते हैं। उम्मीद है फासिक कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।